काला जादू, तंत्र मंत्र, बुरी नजर, कुछ लोग इन चीजों पर अंधा विश्वास करते हैं और कुछ लोगों के मुताबिक ये बिल्कुल बकवास है। लेकिन हाल ही में केरल का नरवली कांड और दिल्ली का कुछ सालों पहले हुआ बुराड़ी कांड कोई भूल नहीं पाया है। तो क्या सच में ऐसा कुछ होता भी है? ये तो हम नहीं जानते, अपनी अपनी आस्था की बात है। लेकिन आज हम आपको ऐसे तंत्र मंत्र वाले मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिनसे भारत तो क्या, विदेश में रहने वाले भी अछूते नहीं है। आइए बताएं आपको रहस्यमयी 64 योगिनी मंदिर के बारे में। 64 योगिनी मंदिर। हमारा देश जितना प्राचीन है उससे भी प्राचीन है हमारी सभ्यता, और उससे भी प्राचीन यहाँ मौजूद इमारतें और मंदिर जिनके राज आज भी राज बनकर रह गए। अगर तंत्र मंत्र से जुड़े रहस्यों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है 64 योगिनी मंदिर का। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक नहीं बल्कि 4 64 योगिनी मंदिर हैं, जिनमें 2 ओडिशा और 2 मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। और इसमें से मध्य प्रदेश के मुरैना में मौजूद 64 योगिनी मंदिर को सबसे प्रमुख और प्राचीन माना जाता है। ये मंदिर मुरैना जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। मितावली गांव में बना ये रहस्यमयी मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, आज ये इकलौता ऐसा मंदिर है जो आज के भारत के उन चारों 64 योगिनी मंदिरों में से एक है जो अभी भी अच्छी कंडीशन में बचे हुए हैं। लेकिन इस मंदिर की ही बात क्यों? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? तो बता दें, ये मंदिर तंत्र मंत्र के लिए काफी प्रसिद्ध था। इसलिए इस मंदिर को एक दौर में तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ देश विदेश से लाखों तांत्रिक मंत्र सीखने आते थे। बताया जाता है कि यह मंदिर 700 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में करवाया था। उस जमाने में इस मंदिर में सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित की शिक्षा दी जाती थी और ये इसका मेन सेंटर था। आइए बताएं आपको 64 योगिनी मंदिर के बारे में वो बातें जिनको सुनकर आप भी सकते में आ जाएंगे। जैसा कि ज्यादातर हिंदू देवियों के मंदिर ऊंचाई पर ही बनाए जाते हैं, जहां आपको पहुंचते ही ये एहसास होता है कि सच में भगवान को पाना कितना मुश्किल है। उसी तरह यहाँ भी पहुंचना कुछ आसान नहीं है। योगिनी मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको करीब 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर आप इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि ये मंदिर एक वृत्तीय आधार यानी गोलाकार नींव पर बना हुआ है, जबकि आमतौर पर चौकोर नींव ही आपने देखी होगी। इसके साथ ही इस मंदिर में इसके नाम के हिसाब से ही 64 कमरे हैं और हर कमरे में एक शिवलिंग गर्भगृह में स्थापित किए गए हैं। बता दें कि जब ये मंदिर बना था तब हर कमरे में शिवलिंग के साथ देवी योगिनी की मूर्ति भी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ मूर्तियां चोरी हो गईं, जिसकी वजह से अब यहाँ की मूर्तियों को दिल्ली के संग्रहालय में रखा गया है। जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ 64 कमरे हैं और 64 शिवलिंग भी। इसी वजह से इसी मंदिर का नाम 64 योगिनी मंदिर पड़ा। इसकी एक और खासियत यह है कि ये पूरा मंदिर 101 खंभों पर टिका हुआ है और इसकी खूबसूरती और कला की वजह से ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर को प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के संसद भवन का डिजाइन यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसी मंदिर से कॉपी किया गया है? जी हाँ, ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने इस मंदिर को ही ब्लूप्रिंट मानकर दिल्ली के संसद भवन का कंस्ट्रक्शन करवाया था। लेकिन इसकी खबर ना तो किताबों में कहीं है और ना ही संसद की वेबसाइट पर। और तो और मंदिर का सिर्फ बाहरी हिस्सा संसद के जैसा ही नहीं बल्कि संसद के अंदर भी खम्भों का वैसा ही ढांचा है जैसा मंदिर का है। यहाँ की मान्यताएं भी बिल्कुल इस मंदिर की तरह है, बिल्कुल रहस्यमयी। यहाँ के स्थानीय निवासी आज भी मानते हैं कि यह मंदिर आज भी शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका हुआ है। और तो और आज भी यहाँ रात में रुकने की इजाजत नहीं है, ना तो इंसानों को और ना ही पक्षियों को। माना जाता है कि रात होते ही यहाँ कोई पक्षी नहीं रुकता, क्योंकि तंत्र साधना के लिए मशहूर इस मंदिर में शिव की योगिनियों को जागृत किया जाता था। इसके साथ ही माना जाता है कि ये सभी 64 योगिनी माता आदि शक्ति काली का अवतार हैं और घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए मां काली ने ये अवतार लिए थे। इन देवियों में 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं को भी गिना जाता है, क्योंकि ये सभी योगिनी तंत्र तथा योग विद्या से संबंध रखती हैं। हमारे देश के बाबाओं और अघोरियों के साथ ही विदेश के लोग भी यहाँ आकर तंत्र मंत्र करते थे। एक दौर ऐसा था जब 64 योगिनी मंदिर तांत्रिक यूनिवर्सिटी कहलाता था और इस मंदिर में तांत्रिक सिद्धियां हासिल करने के लिए तांत्रिकों का जमावड़ा लगा रहता था। और देसी ही नहीं, विदेशी नागरिक भी यहाँ तंत्र मंत्र की विद्याएं हासिल करने आते थे और आज भी कुछ तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यही यज्ञ करते हैं। तांत्रिकों के बीच ये मंदिर इंकतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा वापस होगी। अब कहा जा रहा है कि मुरैना जिले के मितावली में मौजूद 64 योगिनी शक्तिपीठ को फिर से पुनर्जीवित किया जाने वाला है। लेकिन क्यों और कैसे, आखिर किसने ये फैसला किया, आइए जानते हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि मंदिर को पुनर्जीवित करने और प्राण प्रतिष्ठा का काम ग्वालियर से 1990 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद पुदुचेरी में ओमकार आश्रम के संत स्वामी ओमकारानंद कराएंगे। डरिए नहीं, हम ओम बाबा की बात नहीं कर रहे, वैसे भी तो वो भगवान को प्यारे हो गए। तो मितावली में 64 योगिनी शक्तिपीठ का मंदिर तो वर्तमान में स्थापित है ही, लेकिन इसके अंदर रखी मूर्तियां 64 योगिनी मंदिर से गायब हो चुकी हैं और कुछ मूर्तियां पुरातत्व विभाग के पास रखी गई हैं, तो कुछ मूर्तियां पूर्व में चोरी भी हो चुकी हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था।
अब योगिनी मंदिर में जो भी मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं और जो खंडित हो चुकी हैं, उनके स्थान पर स्वामी ओमकारानंद नवीन मूर्तियां रखवाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इसके साथ ही जो मूर्तियां ठीक कंडीशन में हैं, उनकी पुनर्स्थापना की जाएगी, जिसके बाद इन मूर्तियों में फिर से शक्ति जागृत करने के लिए महायज्ञ अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा और तांत्रिक क्रियाएं की जाएंगी। बेशक ये थोड़ा डराने वाला मसला है, लेकिन तंत्र मंत्र और बाकी सभी क्रियाओं से जुड़े रहने वाले लोगों के लिए खुशी की बात हो चली है। क्या आप भी ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्टेड रहता है? तो तुरंत उसे ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अब आगे की बात करें तो मूर्तियां कहां बन रही हैं, कौन बना रहा है और आखिर क्यों महाराज जी ये क्रियाएं करवा रहे हैं, तो फिलहाल किसी को ये पता नहीं है, क्योंकि तंत्र मंत्र में मानने वाले यही कहते हैं कि इन बातों को जितना राज बनाकर रखा जाए उतना बेहतर है। लेकिन तंत्र और मंत्र की यूनिवर्सिटी के रूप में जाना पहचाना जाने वाला मुरैना के इस मंदिर में मूर्तियां नहीं है, ये तंत्र मंत्र करने वालों के लिए बहुत दुख की बात है। अब स्वामी जी का कहना है कि वो मंदिर में मूर्तियों की पुनर्स्थापना और शक्तिपीठ को फिर से जागृत करने के लिए वो यहाँ पर महायज्ञ और देवियों का आह्वान कर अनुष्ठान करेंगे। देश में केवल 3 जगहों पर ही 64 योगिनी मंदिर बने हुए हैं और ये सभी मंदिर कई सदियों पहले बनवाए गए थे। इनमें से 2 उड़ीसा में, एक जबलपुर और एक ग्वालियर के पास मुरैना में मितावली का नाम शामिल है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब इतनी आसानी से तो नहीं हो सकता। तो क्या स्वामी जी के पास ही इतना पैसा है या कोई बड़ा आदमी अपना मतलब निकालने के लिए उनकी मदद कर रहा है? तो ऐसा है बिल्कुल, और वो बड़ा आदमी कोई और नहीं, सरकार है। अब आप कहेंगे कि हम क्या कह रहे हैं, तो हम आपको बता दें, जैसा कि हमने पहले ही कहा था, योगिनी मंदिर सरकार की संपत्ति में आती है, तो इस पर कोई भी मुंह उठाकर कुछ नहीं कर सकता कि चलो इसका शेप या कलर अच्छा नहीं लग रहा तो बदल दे। और ये खुद स्वामी ओमकारानंद ने बताया कि मितावली में फिर से 64 योगिनी की मूर्ति की स्थापना, अब वहाँ पर अनुष्ठान वगैरह कराने के लिए उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार से मदद मांगी है। अब सरकार मदद करेगी या नहीं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली और MP दोनों अलग तो हैं, क्योंकि दोनों सरकारें अलग अलग हैं। पुराने मंदिर, वहाँ की मान्यताएं और उससे जुड़े आसपास के लोग, ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी लगती हैं। ये चीजें आप भले कह सकते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इतनी आसान नहीं है। लेकिन किसी प्राचीन जगह को 700 साल से ज्यादा पुरानी है, जिससे हमारा इतिहास जुड़ा है, वहाँ छेड़खानी का आदेश सरकार देगी या नहीं, ये दूसरी बात है। लेकिन आए दिन देश में ये काला जादू और तंत्र मंत्र के चक्कर में जो जाने जा रही हैं, वो कहीं से भी सही नहीं है। वो मशहूर कहावत है ना, भक्ति और अंधभक्ति में बहुत फर्क है। और उदाहरण आपके सामने है। एक तरफ जहां राधे माँ, राम रहीम जैसे ढोंगी मासूम लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया भी इस आग को भरपूर हवा देने में लगा है। लेकिन बात यहाँ आती है इंसान के IQ की, कि वो आम जिंदगी में कितना सोच समझ सकता है। अब बात करें, अगर मंदिर से टूरिस्ट सेंटर बन चुके मितावली को फिर से शक्तिपीठ बनाने के लिए सबसे पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी और सरकार से मदद भी लेनी पड़ेगी। और जैसे ही उनकी परमिशन मिल जाएगी, सभी की मदद से यहाँ पर मूर्तियां स्थापित कर इसे शक्तिपीठ के रूप में स्थापित कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? इस मंदिर को टूरिस्ट प्लेस बने रहने देना चाहिए या फिर वापस मंदिर बना देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।